प्री प्लान था। ये जिस तरह ये पंजाब गवर्नमेंट की और ये जो सेंटर की मैच फिक्स हुआ हुआ है, नूरा कुश्ती है, ये पहले से प्लान था। पहले से ही हमारी इतला के मुताबिक जहाज पहले ही पहुंचा हुआ था। ये सारा प्लान हुआ था, इन्होंने करना था। जो किसी और से पैसा लेके हुकूमत कर रहे हैं वो उनके गुलाम थे, इन्होंने ये करना था। लेकिन इससे क्या साबित हुआ है? इससे साबित ये हुआ है कि पाकिस्तानी खून की कोई कीमत नहीं है बनिस्बत अमरीकी खून के। दूसरी चीज ये इससे होना है, इसका इफेक्ट होना है कि यहाँ इंतहा पसंदी बढ़नी है, दहशतगर्दी बढ़नी है, इसका एक रिएक्शन आना है। इससे पाकिस्तानी मरेंगे, इससे एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी। इसका नुकसान आखिर में हमें इस मुल्क को और होगा, क्योंकि हमने कीमत उठानी है ना दहशतगर्दी की। मरते तो पाकिस्तानी है मस्जिदों में। तीसरी चीज कि हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि रेमंड डेविस की मिशन थी क्या, यानी कि वो बंदूक लेके फिर रहा है, नक्शे हैं, जो भी चीजें पकड़ी गई हैं। अब किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या ये जो मस्जिदों में बम फट रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं, क्या इसके पीछे ये ऐसे इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, ये भी नहीं पता चलेगा। और सबसे मुझे जो अफसोसनाक बात ये लग रही है कि हमारे इस मुल्क के हुक्मरानों ने अपने लोगों से जो गद्दारी की है, देखिए इसकी अगर पाकिस्तान में ट्रायल होती, इसका अमेरिका को भी फायदा होना था। इसका इससे लगना यह था कि हाँ जी हमारी अदालतों की भी कोई अहमियत है। लेकिन ये पहले झूठ बोला कि इम्यूनिटी है, वो साबित हो गया कि इम्यूनिटी डिप्लोमेट नहीं था, इम्यूनिटी नहीं है। उसके बाद इन्होंने कानूनी तौर पे तो चलो लकूना निकाल लिया, लेकिन इखलाकी तौर पे आज पाकिस्तानी कौम तैयार ही नहीं है मानने के लिए, क्योंकि सारी कौम ने सुना वो बेचारी शुमाइला के आखिरी अल्फाज कि मुझे खून का बदला खून चाहिए और मुझे इस मुल्क पे इंसाफ नहीं मिलेगा। और वही हुआ, वो बेचारी का जो खौफ था वो पूरा हुआ। क्योंकि ये कोई इंसाफ नहीं है कि किसी घर में गोली मारो, पहले का इम्यूनिटी है, फिर उसे उठा के तो पैसे देके और पता नहीं किस प्रेशर में पैसे दिए हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं जावेद इकबाल साहब, मैं उनके घरों में गया था, मैं उनके वो बेचारे लोगों से मिला था, माँ बाप से, उनके भाइयों से। वो सारे उस वक्त चले हुए थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हम पैसा नहीं लेंगे। अच्छा खान साहब, लेकिन इसमें ये मामला भी अहम है कि चलें अगर किसी के दियत का मामला होना ही था तो ये तमाम मामला इतने इस तरह से खुफिया अंदाज में और इतने जल्दी हो गए। मुझे पहले ये बताएं कि इसमें मुझे तो कोई शक नहीं था। मुझे तो पता था कि नादान ने गिर जाना सजदे में जब वक्त क़याम आया, ये हुक्मरानों ने गिरना ही था, क्योंकि ये प्रेशर अमेरिका का नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये सारा प्री प्लान है, क्योंकि हमारी खबरों के मुताबिक जहाज पहले खड़ा था, रात से आया हुआ था और वो सीधा उसको लेके चला गया।